मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल नई राजधानी नया हाईकोर्ट का मुद्दा जोर शोर से चला हुआ है और अभी इसकी शुरुआत भर है, क्योंकि वैसे तो काफी दिन से यह मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब कुछ दिन से काफी जोर पकड़ता जा रहा है ये मुद्दा। इसमें रणदीप सिंह लोचन और मास्टर हरि सिंह ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और इससे पहले भी ये मुद्दा उठता रहा है। विमला चौधरी ने भी इस मुद्दे पर काफी मीटिंगें की हैं और काफी कोशिश की है इसको उठाने के लिए, लेकिन आजकल जो ये मुद्दा अब जोर शोर से क्यों उठ रहा है, इसका कुछ कारण है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर राजनीतिक नेताओं ने भागीदारी शुरू कर दी है और राजनीतिक नेताओं ने भी इस हिसाब से इस मुद्दे को उठाया है। वो कहते तो इसको कि गैर राजनीतिक मंच बनाएंगे, लेकिन है सारे राजनीति वाले ही इसके अंदर। इस कड़ी में कई नेता इसके अंदर हैं। तो मैं आज हरि सिंह सैनी के जो विचार थे, उन्होंने भी ये अलग मुद्दा उठाया था किसी जमाने में। तो इसी कड़ी में अतर सिंह सैनी, जो 80 से विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री हैं, चौधरी बंसीलाल की सरकार में वो बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं और कई विभागों के मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस बारे में काफी कुछ चर्चा की है। तो एक रैली के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सीजाट धर्मशाला में भी ये मुद्दा उठा था और मैम 24 के चबूतरे पर भी ये मुद्दा उठाया गया। तो आइए मैं दिखाता हूँ इस बारे में पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा। आइए लिए चलता हूँ आपको उस रैली में जहाँ अतर सिंह सैनी ने संबोधित किया। आज की सभा के अध्यक्ष सुभाष नंबरदार जी और मंच पर विराजमान मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे, आपके महम से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, श्री उमेद सिंह जी पूर्व विधायक, मेरे पिताजी के दोस्त भी हैं, उनके मामा के लड़के भी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मामा सामान नाम के थे। और हमारे मंच के ऊपर विराजमान बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही बढ़िया रणनीतिकार श्री रण सिंह मान जी पूर्व विधायक और आज की सभा के आयोजक और स्वाभिमान आंदोलन के आज्ञाकारी काम करने वाले, इस आंदोलन को उठाने वाले हमारे अजीज रणदीप लोचन जी और इस आंदोलन के रणनीतिकार हमारे आदरणीय मास्टर हरि सिंह जी, इन्होंने जो भी आंदोलन शुरू किया, जो भी इन्होंने रणनीति बनाई, वो कभी असफल नहीं हुई। स्वामी जी मंच पर विराजमान हैं, जिन्होंने बताया शुरू से संघर्ष में लगे रहे, अच्छे काम में लगे रहे, समाज के काम में लगे रहे। और मंच पर विराजमान सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सभी साथीगण, तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो मुद्दा है, ये सबसे बढ़िया मुद्दा है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज के, हरियाणा के हर व्यक्ति का मुद्दा है और उस सबका फायदे का मुद्दा है। हर आदमी फायदे के लिए काम करता है, तो ये हमारे सबके फायदे की बात है, राजनीतिक बात नहीं है। क्योंकि जो हरियाणा की राजधानी बीच में होगी तो उसको सबको फायदा होगा। राजधानी का मतलब है विकास, और विकास जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि जो एक राजधानी का शहर बसेगा, नया शहर, वो मॉडल होगा और उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार देगी और जितने भी आसपास के गांव होंगे उसके सबका विकास होगा
रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को पढ़ाई होगी, एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटी होंगी और हमारे जो हाई कोर्ट होगी उसमें अधिवक्ताओं को भी काम मिलेगा। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं हरियाणा के सभी बच्चे शिक्षित होंगे, रोजगार होंगे, सबसे बड़ी बात है ये, और उससे विकास होगा। अब उधर से चलो आप पलवल से एक दिन पहले जाना पड़ता है, एक दिन पहले आना पड़ता है, और यहां बीच में होगा तो समय भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा। सुबह चल के और काम करवा के शाम को वापिस अपने घर जा सकते हैं। क्योंकि बीच का मतलब ये है कि जैसे रणदीप ने ये मानचित्र बना रखा है, इसमें मैंने भी देखा कि यहां से कोई सी तरफ आप चले जाओ 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बनता, कोई ज्यादा होगा तो 125 किलोमीटर होगा। तो सुबह चल के 100-125 किलोमीटर जाके अपना काम करा के शाम को आदमी घर आ सकता है। उसमें टाइम भी बच गया, खर्चा भी बच गया और हमारा काम भी होगा। आप चंडीगढ़ जाओ, जिसके पास जाए वो वहां ना मिले तो 2 दिन और रुकना पड़ेगा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। इस आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है और जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे मास्टर हरि सिंह जी, मैं उसको पूरी निभाऊंगा पूरी तरह से। अब जैसे हमारे रेड्डू साहब हैं, मेरे पुराने मित्र भी हैं और मेरे से सीनियर भी हैं, विकास पार्टी में मेरे से सीनियर हुआ करते थे। मैं इनके जिले का, जींद जिले का प्रभारी भी चौधरी बंसीलाल ने बना के भेजा, तो मेरे को यही गाइड करते थे, यही मार्गदर्शन करते थे। इतने बढ़िया संघर्षी, इतने बढ़िया रणनीतिकार जब इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो ये असफल नहीं होगा, ये सफल होगा पक्का। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जो आंदोलन किए उसके सभी के रणनीतिकार मास्टर हरि सिंह जी थे। ये उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी के भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते, और चौधरी बंसीलाल की सरकार में उनके भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो अनुभवी हैं, तजर्बेकार हैं, मुद्दे को समझते हैं, बात को समझते हैं। तो मैं तो जो ये बात कह देंगे उसमें कोई आनाकानी नहीं करूंगा, पूरा साथ दूंगा और पूरा समर्थन है मेरा इसको। जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे। अब रेड्डू साहब जैसे कह रहे थे कि भाई जनता में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए, ये बात तो ठीक है। जब तक जन समर्थन नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। जन समर्थन आप लोगों ने करना है, हर घर में जाना है, हर पंचायत में जाना है, हर साथी को जाके बताना है कि ये बात है और हम ये बात करना चाहते हैं, और उसको समझाना है, उसको अपने साथ जोड़ना है, इस आंदोलन के साथ जोड़ना है। एक से एक बढ़ते जाओगे, काफिला बढ़ जाएगा। एक आदमी एक संकल्प ले लो कि हमने आगे 10 आदमियों को जोड़ना है इस आंदोलन के साथ, बन गई बात। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, उसके ऊपर भी आप 10-20 आदमियों को, अपने साथियों को जोड़ सकते हैं, वो भी इस मुद्दे के साथ जुड़े। और जब ये जन आंदोलन हो जाएगा तो ये बात ठीक है कि सरकार झुकती है, और जब तक जन आंदोलन, जनता का हमें समर्थन नहीं मिलेगा तो आंदोलन हमारा सफल नहीं होगा। और मास्टर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमने सत्याग्रह करना है, हमने ऊट बात नहीं करनी, रेल नहीं रोकनी, रोड नहीं रोकने, किसी को पुतला नहीं जलाना, किसी को गाली नहीं देना, समझा को अपने साथ लगाना है, प्यार प्रेम से, शांति से, सत्य के ऊपर हमने आग्रह करना है। तो ये सत्य है कि हरियाणा का विकास जब ही होगा जब उसकी राजधानी बीच में होगी, हरियाणा में बीच में होगी, जब विकास होगा। तो ये सत्य बात है और सत्य का साथ देना चाहिए, धर्म बनता है बड़ा सबका। हम सबको इस आंदोलन का, इस सच्चाई का साथ देना चाहिए। और रही बात सरकार की, सरकार तो भाई आदमी जो नागरिक चाहते हैं उसी तरह
चलती है, पता लग जाता है सारा का सारा। जब हम सारे इकट्ठे होंगे, हर जगह ये चर्चा होगी कि राजधानी नहीं चाहिए, सरकार गिर जाएगी। तो जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जैसे मंत्रियों के पास है, मंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमें पार्टी का वो नहीं देखना, हमें बीजेपी वालों के पास भी जाना है क्योंकि उन्होंने ही फैसला लेना है। हमें कांग्रेस वालों को भी जाना है क्योंकि वो भी ये बात कहें कि हम भी समर्थन में हैं, तो अपना ज्यादा ताकत मिलेगी, अपने को ज्यादा बल मिलेगा अपने आंदोलन को, हमारी बात को। ये नहीं कि हम सरकार के ही पास चले दें, दूसरों को कहें ना, उनको भी कहो, कांग्रेस वालों को भी कहो, लोकदल वालों को भी कहो, जेजेपी वालों को भी कहो, और भारतीय जनता पार्टी वालों को तो कहना ही कहना है क्योंकि उनके तो हाथ में ही आज बात। तो ये बात आपको मैं ये कहने आया हूं कि भाई ये अपना आंदोलन सफल होगा, हिम्मत मत हारना, हिम्मत रखना, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना। और मैं मास्टर जी का, रणदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।